आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन के उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने तथा इसकी कीमत कम करने का फैसला किया है। सरकार ने 6 निर्माताओं को हर महीने 7 अतिरिक्त केंद्रों पर इसकी 10 लाख खुराक उत्पादन करने की अनुमति दी है। इस समय देश में रेमडेसिविर के 7 निर्माताओं की कुल मासिक उत्पादन क्षमता 38,80,000 खुराक है। हर महीने 30 लाख और खुराक का उत्पादन करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इससे मासिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 78 लाख खुराक हो जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और रोगियों के समुचित उपचार के लिए आवश्यकता के अनुरूप ऑक्सीजन, इंजेक्शन और बेड आदि की व्यवस्था की जा रही है। अन्य राज्यों से ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्रीय रेल मंत्री से भी चर्चा हुई है, जिसके फलस्वरूप राउरकेला और भिलाई से रेल द्वारा जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन बुलवाई जा सके। हिमाचल और महाराष्ट्र से ऑक्सीजन आपूर्ति प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश को प्रतिदिन 500 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का प्रयास है। प्रदेश में नई 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूनिट भी लग रही है। उज्जैन, शिवपुरी, सिवनी और खंडवा में ये शुरू हो गई है। शेष 4 जिले मंदसौर, रतलाम, मुरैना और जबलपुर में लगाई जा रही है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूनिट के जरिए हवा से ऑक्सीजन को पृथक कर मरीजों के लिए उपयोग किया जाता है। इंदौर में राधा स्वामी सत्संग न्यास द्वारा 500 बिस्तर का केंद्र प्रारंभ करने के लिए सहयोग दिया जा रहा है। पोषण के बारे में जनता में जागरूकता लाने के लिए सरकार ने आहार क्रांति अभियान शुरू किया है। इसे आहार से जुड़ी इस विशेष समस्या, खासतौर पर खुशहाली के बावजूद भोजन से संबंधित कुपोषण से निपटने के लिए शुरू किया गया है। अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में कैलोरी के लिहाज से जितने कृषि उत्पादों की जरूरत है, उससे दोगुना उत्पादन होता है, लेकिन इसके बावजूद देश में कुपोषण की समस्या बरकरार है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आहार क्रांति अभियान शुरू किया गया है। दमोह उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। उससे पहले कल प्रमुख राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने अपने तरीके से अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जमकर प्रचार किया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रोड शो किया। वहीं शाम को भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने रैली निकालकर रोड शो किया। दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर पर निर्वाचन की तैयारियां अंतिम क्षणों में हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मध्यप्रदेश सहित 6 राज्यों के 100 गांवों में प्रायोगिक परियोजना के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के जरिए चुने गए गांवों में किसानों की बेहतरी के लिए विभिन्न कार्य किए जाएंगे, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। इससे किसानों के लागत मूल्यों में कमी आएगी और खेती बाड़ी आसान होगी। फसलों की कटाई के बाद के प्रबंधन और वितरण सहित उन्नत और सुव्यवस्थित खेती बाड़ी के लिए माइक्रोसॉफ्ट किसान इंटरफेस विकसित करेगा। प्रदेश में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी सहित अपनी सभी परीक्षाएं कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए 1 महीने के लिए स्थगित कर दी है। ये परीक्षाएं 30 अप्रैल और 1 मई से होने वाली थी। मंडल के अनुसार अब ये परीक्षाएं जून के पहले सप्ताह से आरंभ होकर जून के अंतिम सप्ताह तक करवाई जाएंगी। दूसरी ओर सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा कुछ समय के लिए स्थगित की गई है। वहीं 10वीं बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। कोविड के मौजूदा स्थिति, स्कूलों के बंद होने और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित की गई है। अब बात मौसम की। प्रदेश के कई स्थानों पर आज सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और कई जगह धूल भरी आंधी चली। बादल रहने और बूंदाबांदी होने के कारण दिन के तापमान में गिरावट आ रही है। इस तरह का मौसम पिछले दिन से ही बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तरी राजस्थान में बने चक्रवात और कोंकण से केरल तक बनी द्रोणिका के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश में अरब सागर से नमी आ रही है, जिसके कारण भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में बादल छा रहे हैं और कुछ स्थानों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।